नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचातानी अब विराम लगती नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। सपा और कांग्रेस मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के बीच थोड़ी देर में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं। अंत भला तो सब भला। वही दोनों दलों के बीच सुलह कराने में प्रियंका गांधी का अहम रोल बताया जा रहा है। प्रियंका ने ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फोन कर बात कराई है। ऐसे में यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस में उच्च स्तरीय बातचीत हुई है और दोनों में सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई है। यही नहीं, सपा और कांग्रेस में 2 और सीटों पर बताया जा रहा है कि अदल बदल के चर्चा भी चल रहे हैं। अखिलेश यादव वाराणसी के प्रत्याशी वापस लेंगे तो वहीं कांग्रेस मुरादाबाद की डिमांड भी लेगी। वहीं सीटों को लेकर बढ़ चढ़कर की जाने वाली दावेदारी के चलते इंडिया गठबंधन यूपी में टूट के कगार पर पहुंच गया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी की 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दरअसल गठबंधन के लिए सपा शर्त रख रही थी कि लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कांग्रेस की थी कि यूपी में दोनों पार्टियां साथ लड़े। कांग्रेस का मानना है कि सामने सामने बड़ी लड़ाई है और इसलिए साथ जरूरी है। कांग्रेस सीटों की संख्या ज्यादा नहीं चाहती थी तो वहीं जीत सकने वाली सीट चाहती थी। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का मन लगभग बना लिया है और सीटों पर बनी बात यूपी के दोनों लड़के फिर साथ, तो कुल मिलाकर गठबंधन होगी, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा, शीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी। लेकिन उस समय इन्होंने किसान में विश्वास, मैं किसी से भी टकरा तो गठबंधन को लेकर जो बात चल रही थी, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। इससे पहले हमने खबर दिखाया कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने डैमेज कंट्रोल किया है और अब समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन बरकरार रहेगा। ये बड़ी जानकारी है और गठबंधन के साथ अब कांग्रेस का जो मिशन है और समाजवादी पार्टी का जो मिशन है उसी को लेकर अब काम आगे बढ़ेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जो चाहते हैं क्या वो अब पूरी तरीके से फुलफिल हो गया? चलिए, गठबंधन को लेकर इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन टूट जाएंगे या नहीं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से एक सकारात्मक खबर है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, चंचल जी बहुत बहुत स्वागत है। रोशन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल राजनीति विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी कल तक ये चर्चा थी कि हो सकता है कि कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो गठबंधन टूट जाए, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। लेकिन अब दशा दिशा बदल गया, गठबंधन बरकरार रहेगा। प्रतिक्रिया देखिए, मुझे लगता है कि सपा का कांग्रेस से गठबंधन टूट जाता है, इससे भी प्रदेश की जनता को कुछ नहीं लेना है, और गठबंधन अगर जुड़ जाता है उससे भी प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं लेना। कारण कि भारतीय जनता पार्टी वो मूल्यों की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में और राज्य में है, वो बुनियादी ढांचे में जो विकास किए उसको लेकर चुनाव में जा रही है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात पर आ जाइए भाई, दोनों लोगों का नेचर तो सेम है। कांग्रेस ने भी भगवान राम को काल्पनिक कहा और राम भक्तों पर गोली चलाने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस ने भी देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया और समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे तुष्टीकरण के ऐसे कार्य किया, शोभा यात्रा पर पथराव करना, भारत माता को डायन करना। तो दोनों लोगों का चरित्र एक है, दोनों लोगों को जनता बार बार देखी समझी है और हिसाब किताब भी बराबर की है। दोनों लोगों का गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता 2019 और 14 में देख चुकी है। तो हमें लगता है कि ना इससे जनता को कोई असर पड़ने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी को असर पड़ना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ देर तक, जैसे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जब तक नहीं आए थे तब तक लोग कह रहे थे कि बहुत सारे हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, इस नाते हो सकता है कि एक सार्थक और सुंदर परिणाम हमारे पक्ष में आए। लेकिन आप देखिए, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देंगे, भगवान राम को अपमानित करेंगे, डेंगू मलेरिया कहेंगे और अपनी सरकार में दंगे कराएंगे, अपहरण कराएंगे, अपराध कराएंगे, तो ऐसे कार्यों को जब करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही या प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही। यही तो उत्तर प्रदेश है जहां 700 दंगे होते थे, यही तो उत्तर प्रदेश है जहां मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, यही तो उत्तर प्रदेश है जहां मेरठ से दिन दहाड़े मैंने 2 बजे गठबंधन पे पूछा लड़कियों था, को आप उठा कई दिया सारी जाता चीज था। इधर तो मुझे उधर लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है चंचल जी, मेरा सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी के बीच में अभी ये चल रहा था कि मामला ठीक नहीं, लेकिन अचानक से आपने रातों रात आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, सब कुछ मामला ओके होता नजर आ रहा है। तो प्रतिक्रिया चाहेंगे चंचल जी। देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब लक्ष्य बड़ा हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। लड़ाई देश बचाने की है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, संविधान कैसे बचे, तो सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया है। और आप लोग जो कयास लगा रहे थे लगातार, वो सारे कयासों पे विराम लग गया है। और आज के समय में ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, जुमला, झांसा। अब देखिए, हमारे एसएन सिंह बड़े अच्छे आदमी बेचारे हैं, बहुत क्वालिफाइड आदमी है, लेकिन ये क्या करें जिस पार्टी में वहां धर्म के सिवाय कोई बात ही नहीं कर सकते। ये राम मंदिर पे ले आएंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, शमशान रमजान की बात करेंगे, कब्रिस्तान की बात करेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे। इन्होंने केवल देश को पिछले 10 सालों में एकदम गर्त में ढकेलने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए, जो बोलते थे भ्रष्टाचारियों के ऊपर, आपको याद होगा कि मोदी की गारंटी है आदर्श सोसाइटी घोटाले में जेल भेजूंगा, उसको आदर्श उम्मीदवार बना देते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जो है क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के इतने भ्रष्टाचारी पूरे देश में, भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आज जो है पूरे देश में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनको गले मिला करके प्रधानमंत्री जी ने उसको गंगा जल से नहवाते हैं, नहलाने के बाद उसको पार्टी मिला लेते हैं, उसको मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, उसको जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। चंचल जी ठीक है, चंचल जी एक छोटा सा सवाल, ये देखिए ठीक है चंचल जी, एक छोटा सवाल कि आपने ठीक है कांग्रेस को मना लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज होकर चले गए, अपनी पार्टी बना रहे, क्या ये मान के चला जाए उनको भी मना लेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, लक्ष्य जब जो है सामने देश बचाने का हो, देश का संविधान बचाने का हो, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके इस देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके अपने जान की बाजी लगाई, उसके बचाने की हो, तो ये सब लोग जो है आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है यहां से इनका बोरिया बिस्तर बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। और आपको बताइए, जो प्रधानमंत्री जी गारंटी सब यूज करते हैं, आप मुझे बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 100 दिन के अंदर काला धन का क्या हुआ, हर गरीब को पक्का मकान का क्या हुआ, 2022 से गंगा सफाई का क्या हुआ, स्मार्ट शहर, आदर्श गांव, ना जाने क्या क्या जुमले। तो ये केवल झांसेबाज हुआ है। और आज सोचिए, बीजेपी इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई है, उसे मालूम चल गया कि हमारा राम मंदिर का जो मुद्दा है बहुत दिन नहीं चलने वाला है, और ये जनता इनको सबक सिखाने जा रही है, क्योंकि इनको पता है। इसीलिए सारी पार्टियों को तोड़ मरोड़ करके पकड़ना चाहते हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स
सारी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके ये लोगों को जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मोदी जी अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये तो वक्त तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रोहन सिंह जी, ठीक है रोहन जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी मामला आप लोगों का बन गया, अभी तो ये हो रहा था कि गठबंधन में थोड़ी दरार है, अभी आप आज के लिहाज से आपके लिए पॉजिटिव खबर है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव अभी तक आपकी यात्रा से जुड़े नहीं, राहुल गांधी जब आए तो क्या मान के चला जाए अखिलेश जी अब आएंगे, यात्रा में शामिल होंगे आप लोगों के साथ? अखिलेश जी का जब भी शामिल होने की इच्छा होगी या जैसा कोऑर्डिनेशन होगा वो आ जाएंगे। यात्रा तो चल ही रही है, यात्रा तो मणिपुर से पूरा मुंबई तक जाएगी, तो वो तो अलग विषय है। पर जहां अभी हसन भाई ने बोला तो हम इस विषय पे कहना चाहते हैं कि 50 लाख बेरोजगार टहल रहा था भैया, यूपीपी के एग्जाम दे रहा था। देश में किसान, अपने ही देश के किसानों को रास्ते में कील खाइयां खंदा खुदवा दिया गया, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में इनका ही आदमी चुनाव में बेईमानी करता हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेइज्जत किया। अभी क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये भ्रष्टाचार का तरीका, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद भी मैं आश्चर्य होता है कि कैसे ये सारे लोग तुरंत पवित्रता और राष्ट्रवाद तुरंत समझाने लगते हैं। जिस देश को जिस स्थिति में पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ये किसी से छुपा तो है नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, देश का कहते विदेशों में डंका बज रहा है, देश का पासपोर्ट इंडेक्स 84 नंबर पे था, 50वें नंबर पे, 85 नंबर पे आ गया। हैप्पीनेस इंडेक्स हो चाहे एसडीआई हो, जितने भी वैश्विक आंकड़े और इस तरह के इंडेक्स है उसमें सब में पीछे चला जा रहा है। जब आंकड़े आते हैं तो सरकार के मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि पूरी दुनिया हमको बदनाम करना चाहती है। पहले ये सब नहीं होता था, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया मिलके एक आदमी को बदनाम करने पे लग गई है। एक मतलब फर्जी बना हुआ पोर्टल पे कोई खबर छप जाती है तो उसको पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राज्य का और ब्लॉक का कार्यकर्ता शेयर करने लगता है कि मोदी जी की तारीफ ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं ने करी, और यहाँ पूरी दुनिया में इस तरह से हो रहा है, उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अपने देश को लोगों को किसान बोल रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, कोई भी सरदार दिख जा रहा पगड़ी पहने उसको खालिस्तानी बोल दे रहे हैं। कल बंगाल में इनके एलओपी मतलब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी ने कथित तौर पे आईपीएस को खालिस्तानी बोल दिया। तो ये तो मैंने गठबंधन को पूछा, रोहन जी गठबंधन को छोड़कर आपने सारी बातें बता दी, गठबंधन में कैसा क्या चल रहा है उसके विषय में आपने बताया है। मतलब आप लोग अपनी चिंता नहीं है हम क्या कर रहे हैं उसके विषय में, अपना रोड मैप नहीं बता रहे, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं आप बताइए आपका विजन क्या है? सवालों का जवाब दे रहा ठीक है, मेरे ठीक है, गठबंधन पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं ठीक, इतना मेरे पास 10 घंटे समय नहीं, थोड़ा कम समय होता है, उसमें सब जवाब लेना होता है। मैं जवाब ठीक है, अभी मैं बाद में आऊंगा। मनीष जी, जिस तरीके से अभी आप एक गठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, अभी सकारात्मक खबर एक आई, अच्छी बात है, उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी, क्योंकि गठबंधन इनका भी बचा हुआ है। एक मैं चाहता हूं कि एक राजनीतिक विश्लेषण हो जाए इस पर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसी खबरें आ रही हैं, अगर वाकई में वो चीजें सही भी होती हैं तो यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस 25% से कम सीटें लड़ने को तैयार है, औसतन 20 सीटों के आसपास। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि भाजपा का विकल्प बनना चाहती है केंद्र में, यूपी में 25% सीटें ही लड़ने को तैयार है, पूरे भारत में अभी कहीं और कोई गठबंधन की कोई सीटों की कोई अलायंस की कोई खबर नहीं है, तो इससे यहीं से यह प्रतीत हो रहा है कि दूसरा विकल्प भाजपा के अगेंस्ट अगर कोई भी बनेगा तो वो एक गठबंधन का ही विकल्प बनेगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कोई उभर के नहीं आ पाएगी 272 के मैजिक फिगर के साथ। तो जनता के लिए एक ये मैसेज अभी से क्लियर होता जा रहा है कि गठबंधन की सरकार और उसके सामने भाजपा जैसी एक मजबूत सरकार जो 303 सीटों से बनी है, तो ये कैसे इसको कन्विंस कर पाएंगे जनता को कि हम उनसे बढ़िया शासन दे पाएंगे। इन्होंने तो अभी से ये सरेंडर करना कोशिश कर दिया। राष्ट्रीय पार्टी अगर 300 सीटों से ऊपर पे नहीं लड़ेगी, जहां पे उनकी पहचान है पहले से, जिस प्रदेश में उन्होंने 35-40 साल सरकार चलाई है, अगर वहां वो 25% सीटों से कम लड़ने पे इसको अचीवमेंट मान रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ले लिया है कि वहां पे गठबंधन हो गया, तो मुझे लगता है इन्होंने अभी से ये क्लियर कर दिया है कि भाजपा के सामने एक गठबंधन ही कभी सरकार बना पाएगा। पूर्ण मेजॉरिटी की कोई भी सरकार उनके सामने नहीं आ रही। और इस समय जो परिस्थितियां हैं,
एक पूर्ण बहुमत की सरकार के सामने एक गठबंधन की सरकार मुझे लगता है बहुत पब्लिक को फिजिबल नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी नहीं दिखती है ऐसी सरकारों में जहां पे गठबंधन होता है। जैसे 2 बार भाजपा जीत के 272 और 303, तो वो जी। स्टेबिलिटी थी, उस स्टेबिलिटी को जनता ने बार बार वोट करा। ठीक है एसएन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अगर विकल्प की बात किया जाए, और विकल्प तो आप देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार आप लोग नारा दे रहे हैं कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि इस बार 370 के पार जो है अकेले बीजेपी और 400 के पार जो है एनडीए, तो कैसे संभव होगा? देखिए 10 सेकंड में पहले हम हमारे मित्रों का जवाब देता हूं, हाँ। और 10 सेकंड में आपका जवाब जी, देता हूं। जी, देखिए जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कभी नहीं लिखा कि नहीं जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा, बाकी को लोकतंत्र नहीं मानेंगे। हाँ, हम अगर 370 जैसी धारा समाप्त करते हैं तो वो कांग्रेस के लिए विकल्प नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के लिए अच्छा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो वहां तो तुष्टिकरण उनको दिखता है। हमारे काम को कहते हैं हमने क्या किया भाई, 3 तलाक पर हम कानून ले आए, इनको लगता है हमने क्या किया। हम भव्य राम का मंदिर बना रहे हैं, इनको लगता है हमने क्या किया। अरे भाई उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश दंगे का प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है, हमने आपके बीच में बोला नहीं। कृपया हमारी बात को सुनो, हमने 10 सेकंड में बताना है, और 10 सेकंड हमारे भाई ने कैसे हम मनाएंगे वो बताते। तो निश्चित तौर पे आज रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश, और मुझे लगता है कि अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, खाद का कारखाना जो बनता वो वाला उत्तर प्रदेश, और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई वाला उत्तर प्रदेश। 65,000, 1-2 नहीं, सभी जाति धर्म मत मजहब के 65,000 लोगों पर कठोर कार्रवाई हुई है। इसी नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मूल्यांकन करते हुए पुनः सरकार और सत्ता में स्थापित किया। ये 37 साल बाद हुआ। तीसरी बात आपने पूछा हम 370 के पार और एनडीए 400 के पार कैसे होगा। चंचल जी मैं आऊंगा आपके पास। पश्चिम बंगाल में हम लगभग 15 सीटें और बढ़ने जा रहे हैं, बिहार में 40 में 40, उत्तर प्रदेश में 80 में 80, आप चले जाइए हरियाणा में 10 में 10, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 5 में 5, आप चले जाइए गुजरात की सभी सीटें पहले भी थी, इस बार भी हमारे पास। मध्य प्रदेश में 1 सीट कम थी, हम पूरे मध्य प्रदेश में भी पा रहे हैं। राजस्थान में पिछली बार भी हम सर्वाधिक पाए थे, और आप साउथ में चले जाएंगे। ठीक है चंचल जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी गठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी खबर कल तक ये आई थी कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चला, लेकिन आज खबर ये है कि सब कुछ ओके है और इनका गठबंधन चलेगा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए पहले तो मैं कांग्रेस पर कुछ भी कहने से पहले कल जो इन्होंने हमारे एक संवाददाता के साथ में दुर्व्यवहार किया है उसका मैं विरोध प्रकट करता हूं। अब अपनी बात पर आता हूं। देखिए ये जो कुछ जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए हैं। ये 17 सीटें लेकर के, और वो भी कौन सी 17 सीटें मिलेंगी ये क्लियर नहीं है। और समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटें लेकर के अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकर के ये समाजवादी पार्टी दे नहीं रही है, ध्यान रखिए इस बात के लिए। ये गिड़गिड़ाए हैं जयराम रमेश का। कल का आप अगर उनकी बाइट देखें, उनका स्टेटमेंट देखें, तो वो गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये गिड़गिड़ा करके समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने 17 सीट, अभी भी क्लियर नहीं है कि 17 हैं या 16 रह जाएंगी या 15 ही रह जाएंगी, और वो मिलेंगी भी कौन सी। इन्हें मुरादाबाद नहीं मिल रहा, इनको बिजनौर नहीं मिल रहा, इनको संभल नहीं मिल रहा, इनको श्रावस्ती नहीं मिल रहा, वो सीटें, इनको अमेठी नहीं मिल रहा, रायबरेली नहीं मिल रहा। वो सीटें जिस पर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर चढ़ करके चुनाव लड़ सकती थी, वो इन्हें नहीं मिल रहे हैं। ये गिड़गिड़ाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है रोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन इस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों के सामने जाना, फिर इसके बाद कहना कि भाई आप जो कहेंगे हम उसी में सहमत हो। आप लोगों की एक पहचान रही है, आप राष्ट्रीय पार्टी है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, उसको समझाइए थोड़ा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी भी 543 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी हमारी हम विचार पार्टी है, एक मकसद, एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। देश बचाने की लड़ाई में हम सब साथ हैं। जिस तरह से ये लोगों ने 150 सांसदों को सदन के बाहर निलंबित करके भेज दिया,
कभी जो भी विरोधी विपक्षी शक्तियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देते हैं। इनके शासन में इनके खिलाफ बोलने वाला, हर विरोध करने वाला इनको अपना दुश्मन और आतंकवादी दिखता है। उस व्यवस्था जिस में हम लोग पैदा हुए, जिस देश को हम लोग सौरभ, अगर प्यार आप पे करते हैं, अनुमति उस तो देश इस को समय एक बचाने सवाल और कर सकते हैं। पाने की बिल्कुल, लड़ाई है। उसमें समाजवादी पार्टी ये या समाजवादी हर कोई पार्टी आदमी के जो हमारे साथ खड़ा है, उसको प्रवक्ता भाई साहब, आपसे एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है मेरा आपसे, ये बताइए कि अखिलेश यादव के खिलाफ कोई सीबीआई, ईडी लगी हुई है क्या? नहीं भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज हाँ या ना में, हाँ या ना में बताइए, हाँ या ना में। सुनो नहीं, आप मुझे बताइए हाँ या ना में, है कुछ ऐसा? नहीं है ना? अखिलेश यादव एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खूब बोलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी सीबीआई उनके पीछे नहीं है। नंबर 1 है, लूटपाट में नंबर 1 है, जातिगत अन्याय करने में नंबर 1 है, पीडीए के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है, पीडीए की हकमारी करने में नंबर 1 है, पेपर लीक मामले में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, धूर्तई करने में नंबर 1 है, और ये लंबी लंबी बातें कर रही है। आप मुझे बताओ, अभी ये अमूल की बात कर रहे थे, अमूल हब बन रहा है। अरे दोस्त बताओ, हम लोगों ने लखनऊ में अमूल का प्लांट लगाया, वाराणसी में काम स्टार्ट करा दिया था, कहां बनाया अमूल का प्लांट? जुमलेबाजी, झांसेबाजी, केवल चैनल में बैठ करके। एसएन सिंह जी, आप इतने बड़े मतलब अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मजबूरी में आपकी समझ सकता हूं कि झूठ बोलने की आदत आप लोगों की, बड़े बड़े चैनल झूठ बोलते हो आप। अरे कम से कम मैं जवाब दूं, आप बोल लीजिए, मैं ठीक बीच है, में ऐसा नहीं बोलता हूं। ठीक है, साहब जल्दी जवाब, मैं ठीक बीच में है, नहीं बोलता। जल्दी जवाब और फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, ठीक है राजू जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि आप देर से जुड़े हैं। ठीक है, जल्दी प्लीज, जल्दी एसएन सिंह साहब अपनी जवाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां है स्मार्ट सिटी? देखिए हमारे मित्र को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि हम भगवान राम का अगर भव्य मंदिर बना रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना भैया, मैं बोला, मैं किसी के बीच में बोलूंगा नहीं। आप जिस काशी में ज्ञान वापी में जनता भी सब तालाबंदी समझती करनी है है कि किसको यहाँ आना है, पूजा किसको नहीं नहीं, होगा, आप लोग बोलिए। ठीक वहाँ है, हम पूजा करा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। आप बताइए, आज एक्सप्रेसवे कौन बनाया? इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कौन बनाया? ठीक है, ठीक है, आप लोग बात आगे। राजू जी फाइनल कमेंट प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है राजू जी फाइनल कमेंट। ये मजबूरी का सौदा है, ये मजबूरी का सौदा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मजबूरी का सौदा है। एसएन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंचल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहन सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने दर्शकों को बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये जो गठबंधन है फिलहाल के लिए ठीक चलेगा। अब इसको लेकर, सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जो है अभी तो चल रहा है। आगे ये जो गठबंधन कितना मजबूती से एनडीए गठबंधन के सामने खड़ा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार कह रही है कि बीजेपी अकेले दम पर 370 पार लाएगी और एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 के पार लाएगा। बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए। अभी दल बदल का सियासत जो है शुरू हो गया, कौन कब कहां कैसे पाला बदलता है इसको लेकर देखने और खबर और डिबेट करने के लिए तैयार रहिएगा। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।